तो दोस्तों, आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि हमारे घर में एक बोतल में, जो भी 1 लीटर आधे लीटर की बोतल में एक गंगा जल का पानी जरूर होता है। और ऐसा क्यों है, ये मैं आप लोगों को आज बताने वाला हूँ। तो गंगा का पानी इतना शुद्ध है क्यों? क्योंकि ये सालों साल रह जाता है, क्योंकि अगर हम कोई दूसरा पानी रखें तो वो 2 दिन में ही खराब हो जाता है। तो ये गंगा का पानी इतना शुद्ध होने के पीछे का कारण क्या है, तो उन्हीं चीजों को हम लेके समझते हैं और शुरू करते हैं। जो गंगा का पानी है वो सबसे शुद्ध पानी है। दुनिया की जितनी भी नदियां बहती हैं उन सब में शुद्ध पानी है। इसके 2 कारण हैं, दो तो नहीं, कई सारे कारण। तो चाहो एक एक करके सब पे चर्चा करते हैं। तो ये पहले तो ये बैक्टीरियोफेज नामक एक जीवाणु पाया जाता है, जो कि इसमें जो भी हानिकारक बैक्टीरिया है उन सबको मार देता है और पानी को शुद्ध करता है। और दूसरी चीज, इसमें ऑक्सीजन की मात्रा औरों की जितनी भी नदियां उन सबसे 25% ज्यादा है, कि मतलब ऑक्सीजन ज्यादा है तो उसकी वजह से इसका पानी भी शुद्ध रहता है। जब गंगा नदी निकलती है और पहाड़ों से होते हुए आती है तो यहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं जो कि इस पानी में मिल जाते हैं, जिसकी वजह से इसकी जो पावर है पानी की वो बढ़ जाती है। इसकी वजह से ये और शुद्ध हो जाता है। और एक बात और, इस गंगा नदी में सल्फर की मात्रा बहुत ज़्यादा है और भी बहुत सारे मिनरल्स हैं, जिसकी वजह से इस पानी को और भी ज़्यादा शुद्ध बनाती है। अब गंगा नदी पे बहुत सारे धार्मिक और वैज्ञानिक रिसर्च हो रखे हैं और हम सभी लोग इसको धार्मिक रूप और वैज्ञानिक रूप किसी न किसी रूप में जरूर मानते हैं। तो गंगा नदी को ही क्यों, और भी नदी है, गंगा यमुना हमारी भारत की माता नदी मानी जाती है, जो कि बहुत ही प्योर माना जाता है। तो ऐसा क्यों है, उनके पीछे भी हम दोनों रीजन को समझेंगे, धार्मिक भी और वैज्ञानिक भी। तो आओ चर्चा करते हैं। शुरू से बात करते हैं। गंगा नदी की शुरुआत गंगोत्री धाम से होती है, जो कि गाय के मुख के समान का एक जगह है जहाँ से गंगा नदी की शुरुआत होती है। और सिर्फ गंगा नदी की वही एक जगह नहीं है, वो एक प्रथम है जहाँ से मोटी नदी निकलती है। बाकी तो बहुत छोटे से पहाड़ों से पानी निकलती है और वहां से सब में इस नदी में मिलती जाती है। जब मंदाकिनी और अलकनंदा मिलती है देवप्रयाग में, तब हम इसे कहते हैं कि हाँ, ये यहाँ से आगे गंगा नदी। उससे पीछे मंदाकिनी और अलकनंदा रहता है, भागीरथी, वो अलग अलग मानी जाती है। गंगा जब उत्तराखंड को छोड़ती तो ये मैदानी क्षेत्र में आती है, और मैदानी क्षेत्र में इनकी बहुत सारी सहायक नदी, जैसे यमुना नदी, सोन नदी, कोसी नदी और भी बहुत सारी सहायक नदियां हैं। और जो रोजगार देने के अवसर है वो भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि इस पे बांध बनाया गया है जिससे कि लोगों की खेती पे ध्यान दिया जाता है। और ये एक मनोरंजन का भी साधन है। अगर आप लोग बांध के बारे में जानते होंगे और आप लोग अगर गए होंगे तो आपको पता होगा कि वहाँ पे बोटिंग वगैरह की जाती है, फिशिंग वगैरह की जाती है, जिससे कि और लोगों को रोजगार मिलता है। तो ये रोजगार में भी हमारा बहुत ज्यादा सहायक करती है हमारी देश का। और गंगा नदी इस वजह से हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। गंगा नदी पश्चिम बंगाल में जाने के बाद हुगली नाम से जानी जाती है। बाद में ये सुंदरवन डेल्टा बनाती है, जो कि बहुत ही ज्यादा सुंदर है। और वहाँ पे बंगाल टाइगर जैसे और भी बहुत सारे जीव जंतु पाए जाते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा इसे रेयर बनाती है। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है और ये 2525 किलोमीटर का सफर तय करके अपने समुद्र में गिरती है। गंगा नदी पे बहुत सारे अत्याचार हो रहे हैं, जो कि कुछ लोग है करने वाले, मतलब बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं जो जिनका कोई कुछ नहीं कह सकता, जो कोई मतलब सरकार भी उन्हें कोई कुछ कर नहीं सकता। वैसे लोग हैं जो कि मतलब बहुत ही गंगा नदी को खराब कर रहे हैं और हीटेड वाले वाटर डाल देते हैं, कई बार तेल वाली वाटर डाल देते हैं, जिसकी वजह से उसके पर्यावरण में बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हैं। जैसे मछलियाँ मर जाती है और भी पानी खराब हो जाता है, पानी प्रदूषित हो जाता है। इन सब का उपाय आप लोगों को पता है कि क्या है। गंगा नदी में बहुत सारे नाले छोड़ दिए जाते हैं, जो कि बहुत इंडस्ट्री मटेरियल्स जो आते हैं वो उनको साथ ही बिना साफ किए ही डाल दिया जाता है। और नगर के बहुत सारे अपशिष्ट मतलब कूड़ा कबाड़ा डाल दिया जाता है, जो कि गंगा नदी को प्रदूषित और बेकार करता है। तो साफ बात यही है कि गंगा नदी का तो पानी खराब होता ही जा रहा है और इसकी वजह से लोग मर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे पानी इतना दूषित हो गया। तो वहाँ पे कौन कौन से जीव कैसे बनते हैं आप लोगों को सब अच्छे से पता है। आप लोग रहते हो, आप लोगों को पता है और किसी को कुछ बताने की जरूरत है नहीं। सरकारों ने बहुत सारे इसके लिए कदम भी उठाए हैं, जैसे कि नमामि गंगे 2014 में आया था और इसको 2000 करोड़ का बजट दिया गया। लेकिन उसके बाद भी क्या होता है कि कुछ फायदा होता नहीं है। पहली बार 1985 में गंगा के उपचार के लिए इसमें गंगा सफाई योजना लगाया गया कांग्रेस के द्वारा, जो कि वो भी कारगर था नहीं। और भी ऐसे बहुत सारे प्लान हुए, जैसे गंगा एक्शन प्लान, यमुना एक्शन प्लान। और आप लोग यमुना की हालत अभी देख ही चुके हो। और दिल्ली के में और दिल्ली के आसपास लोग जो भी मतलब रहते हैं उन लोगों को पता है कि गंगा क्या बन चुकी है। इस टाइम पे नाले से भी ज्यादा बेकार है। सब यमुना नदी को बेशक से दूर दूर से बोलते हैं कि हाँ यमुना नदी है, लेकिन आज के टाइम पे वो नाला बन चुका है। और ये समय दूर नहीं रहेगा कि गंगा नदी के साथ भी यही होगा। बात करें गंगा की धार्मिक आस्था की, तो हम अपने सनातन धर्म में गंगा को माता के रूप में जानते हैं और गंगा माँ के रूप में हम लोग सब जानते हैं। हम जानते हैं कि गंगा माँ बहुत पवित्र है और हम सबको पानी पिलाती है, जो कि पानी पीने योग्य होता भी है जब वो पहाड़ों पे होती है।
लेकिन जब नीचे आती है तो वैसे मैदानी क्षेत्र के साथ वो गंदा होता चला जाता है। और गंगा नदी का गंदा होने का यही कारण है कि सबसे बड़ी कारण है इंडस्ट्रीज, उसके बाद नाला वाला, जो कि मतलब इन सब में उड़ेक दिया जाता है, जो कि बहुत ही गलत है। गंगा नदी के साथ ऐसा करना बहुत गलत है। धार्मिक आस्था में गंगा नदी की रोज पूजा होती है। हम आज भी हरिद्वार में जाओगे, ऋषिकेश में जाओगे तो आपको रोज पूजा और आरती होगी गंगा नदी के किनारे पे, लेकिन उनकी सफाई की तरफ कौन ध्यान दे रहा है, कितना ध्यान दे रहा है, इस पे कोई किसी का कोई मतलब नहीं है ना। गंगा नदी की पूजा तो सबको करनी है, लेकिन जो साफ सफाई है वो किसी को नहीं करनी है, ना ही किसी को ध्यान देना है। तो चलो मैं भी मिलता हूँ एक और वीडियो में। टेक केयर, बाय।